नमस्ते, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। अभी हम हैं अररिया के बस स्टैंड के पास महादेव चौक पर। यहाँ पर आए हैं कि लोगों ने NH57 को जाम किया है। आइए पूरी रिपोर्ट को भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये बंद बुलाया गया है। क्या अररिया के किसानों की बेसिक नीड क्या है, अररिया के किसानों का मुद्दा क्या है, बिहार के किसानों का मुद्दा क्या है। आप अपना परिचय दीजिए पहले। आप मेरा नाम है इंजीनियर राहुल मिश्रा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सर, एक बिहार में जो कृषि के हालात हैं, क्या बिहार में लगता है कि कोई बड़ा किसान है ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर तो जैसे ही एनडीए की सरकार आई जी तो कृषि बाजार समिति को समाप्त कर दिया गया जी। उसमें कहा गया, उसको समाप्त करने के पीछे जो तर्क दिया गया वो ये था कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो भाई बहुत सारे विभाग हैं जिसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को कम करना ही सरकार के कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा है। पुलिस में भी भ्रष्टाचार है तो क्या बंद कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार कोई किसी चीज़ को बंद करने का नहीं है। दरअसल ये कृषकों को बंधुआ बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। बिहार में अगर आप इसका बहुत प्रखर विरोध नहीं देख पा रहे हैं तो उसका कारण है या तो यहाँ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं या सीमांत किसान हैं जो अपने आप में ही उलझ करके रह जा रहे हैं। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं उनको लगता है कि भाई जो हमारे यहाँ आधीदार है वो अपना जैसे करना है कर ले। जो सीमांत किसान हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस चीज़ के पीछे लगे। एक बहुत छोटी सी बात है जिस पर कि मुख्य बात इसको कहा जा सकता है कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या आज आपको, आप लोग पत्रकार हैं जी सर, वही मैं पूछने वाला था कि क्या मिल पा रहा बिहार के किसानों को? जी, बस मैं एक अररिया जिला को ही एक मॉडल के रूप में रखता हूँ। चूँकि मैं अररिया में हूँ तो 1850 गन्ना का तय किया गया। क्या मिला किसी को? ये किस वजह से नहीं मिल पा रहा है? ये नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। वो खुद बिचौलिया खड़ा करती है। आप कहते हैं कि हमने बिचौलिया को समाप्त कर दिया, इसलिए हमने समाप्त करने के लिए हमने ऐसा कानून लगाया। नहीं, आप बिचौलिया को समाप्त नहीं, वहाँ पर बिचौलिया नहीं आप समाप्त कर रहे हैं। वहाँ आप एक ऐसे संगठन, ऐसे कॉरपोरेट को दे रहे हैं जो भविष्य तय करेगा किसानों का। इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं हर चीज़ के। इसलिए कानून बनाने से पहले उस पर संसद में बृहद चर्चा होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? एक तो हर कानून में होनी चाहिए। और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अगर कृषक को लग रहा है कि हमारे पक्ष में ये बातें नहीं है जो नहीं है और इसके ये दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, तो उस पर चर्चा करने से सरकार डरती क्यों है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पहली बार हो रहा है कि लाभुक कह रहा है हमको नहीं चाहिए और सरकार कह रही है नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा? तो इसमें सरकार, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें देने वाले की नीयत पर प्रश्न उठता है। और वही प्रश्न आज भी उठ रहा है कि आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो क्या कुछ लगता है कि इस प्रदर्शन को सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला? भाई हमारा काम प्रतिरोध करना है। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करने का अधिकार प्राप्त है लोगों को। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं और लेफ्ट की विचारधारा से भी लोग हैं। आइए सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं सिप्तान अहमद, जिला प्रवक्ता कांग्रेस अररिया। ये आपका विरोध किसको लेकर, किस पॉइंट को लेकर? ये एक्चुअली जो इन्होंने कृषि बिल को एक्ट बनाया है, जो लाया है, बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं, कोई मशवरा नहीं होता है। ये कहते हैं कि हम किसान के फ़ायदे में कर रहे हैं। जब किसान के फ़ायदे में कर रहे हैं तो किसान विरोध में क्यों है? इस बात को सोचना चाहिए। आखिर एक भी किसान सपोर्ट में क्यों नहीं है? यानी कि अपने आप को जो तीसमार खान समझना होता है, ये सरकार ये तीसमार खान ही समझती है। जब से सत्ते में आई है, आप देखते जाएंगे जो हर तरह के जो एक्ट को इन्होंने लाया है बिना किसी मशवरे के वो लाते हैं। और हम जहाँ तक बात कृषि बिल की कहते हैं, जो जिसको कानून इन्होंने बना दिया है, ये किसान के कहीं फ़ायदे का नहीं है। ये MSP की बात करते हैं। MSP निर्धारित अगर कर रहे हैं तो वो गैजेट में दें और वो कह रहे हैं कि अगर MSP से कम में कोई भी लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो कानूनी कार्रवाई को करते नहीं है, अन्यथा की कानूनी कार्रवाई को हटाते हैं।
जैसे 1955 में कांग्रेस ने भंडारण का नियम लाया था कि कोई भंडारण करेगा तो उसको हम जेल करेंगे, इन्होंने उस भंडारण का कानून ही हटा दिया और कॉरपोरेट को इजाज़त दे दिया कि आप भंडारण करें। सवाल है कि आप जब भंडारण करेंगे तो आम जनता तक सामान कहाँ से मिलेगा? जब सामान नहीं मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को लीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रही है, गैस चूल्हा बढ़ रहा है, जो दाम मिलना चाहिए किसानों को वो दाम नहीं मिलता है, लेकिन उस तरह की बात होती है। तो कहीं से फेवर में नहीं है, ये सिर्फ सरकार, ये जो बुर्जुआ किस्म के लोग हैं ये उनकी सरकार ही है, अडानी अंबानी की सरकार है। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन करके नहीं होता, ये अडानी अंबानी जो नियम बना देते हैं उसी नियम को ये लागू करें। आज का मुद्दा एकदम साफ है। ये हम लोगों को कहते हैं कि आप देशभक्त हैं कि नहीं हैं, आप लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं। वो किसानों को कह देते हैं कि खालिस्तान का आंदोलन चला रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि आज जितने झंडे दिख रहे हैं उनके रंग देख लीजिए, और वही है जो असली देशभक्त है, क्योंकि वही हैं जो सामने खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, क्योंकि एकता में ही हमारी ताकत है। हमारे पास ना तो बहुत पैसा है ना बहुत पढ़ाई लिखाई है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हम सब आज झंडा और पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस देश के बारे में सोच रहा है वो किसानों के साथ खड़े हैं, और इसीलिए आज भी हम लोग इस NH पर एक साथ खड़े हैं। सभी साथियों को इनकलाबी जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली में जो हमारे किसान साथी डेरा डाल के बैठे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, रात भर हमने तो दिन का ही कार्यक्रम लिया है, उनके समर्थन में और उनकी मांगों से अपनी मांगों को मिला के हम लोग आज अररिया में भारत बंद को सफल बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि हम लोग सवेरे से ही निकले हैं। तमाम जो दुकानदार भाई बहन हैं जिनकी कमाई भी किसानों की कमाई पर निर्भर है, अररिया एक ग्रामीण इलाका है, यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप से किसानी से जुड़ा हुआ है और आज का मुद्दा भी किसानी से जुड़ा हुआ है। अब क्यों हम लोग सड़क पर खड़े हैं तो जान लीजिए कि सरकार ने 3 किसानी पर कानून बनाए हैं। एक कानून है कि कोई व्यापारी आपसे कितना भी अनाज खरीद के भंडार कर सकता है। भंडारण की पहले रोक थी, पहले सरकार ये अलाउ नहीं करती थी, ये इजाजत नहीं देती थी कि बड़े बड़े व्यापारी आपसे पूरा अनाज खरीद लिया मान लीजिए अररिया शहर का और भंडारण कर लिया, इसकी इजाजत सरकार नहीं देती। दूसरा कानून लाई है कि अब कंपनी आपसे निबंध कराकर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करेगी। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करेगी तो वो बड़ी बड़ी मशीनें लाएगी, तब हमारी जो महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, जो किसानी भी करती हैं, उनको खेती पे काम करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। एक और कानून केंद्र सरकार बनाई है, उसमें कह रही है कि सरकारी जो मंडियां हैं, बिहार में तो 2006 में ही सरकारी मंडी बंद कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में जो सरकारी मंडी है उसको खत्म करने के लिए सरकार एक कानून बनाई है। अब सरकारी मंडी क्यों जरूरी है किसान के लिए? क्योंकि सरकारी मंडी में ही किसान लोग एक साथ हैं। जैसे हम लोग एक साथ हैं तभी ना चक्का जाम किए हैं, तो सरकारी मंडी में ही खरीद होता है, वो सरकारी व्यवस्था है, तो किसान को रेट अच्छा मिल सकता है। उसी सरकारी मंडी में सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदती है, धान चावल खरीदती है, और वही चावल हम लोग को PDS में मिलता है। 2 रुपया 3 रुपया वाला जो चावल गेहूं है, वही गेहूं और चावल हम लोग खाते हैं, जो किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मंडियों में और बिहार में पैक्स के माध्यम से बेचता है। आप एक टिकिया साबुन लेते हैं, उसमें लिखा रहता है 10 रुपया, बोला पाते हैं कि 8 रुपया में ले पाते हैं क्या? लेकिन किसान एक बोरा अनाज कसता है तो उस पर दाम नहीं लिख सकता है। उस पर दाम कौन लिखता है? वही व्यापारी। व्यापारी जितना रेट तय करेगा आपको उस रेट में बेचना पड़ेगा। मैम, आप किस दल की तरफ से आए, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए? काला कानून सरकार वापस ले और किसान के हक का जो उसको हक मिलना चाहिए वो हक दे, इसी के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं और तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक किसानों का हक नहीं मिल जाता। ये काला कानून वापस लेना होगा, यही हम लोग का नारा है। यही किस संगठन की तरफ से आप? कांग्रेस महिला अध्यक्ष हैं
कांग्रेस की महिला सेल की। मैम ये जो कानून आप कह रहे हैं कि काला कानून वापस लें, ये कौन सा कानून है, जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। काला कानून वापस लिए, वो किसानों के लिए जो 2014 में वो वादा किए थे कि जब हम आएंगे तो किसानों का अच्छा दाम देंगे और गरीबों मजदूरों के लिए सोचेंगे। लेकिन ये कौन सा कानून है जिसका आप विरोध कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए जरा बता दें। यही काला कानून है जो कि किसी को हक नहीं, किसानों को हक नहीं मिल रहा है और मजदूरों को, गरीबों को हक दिलाने के लिए। कानून में क्या गड़बड़ी है? कानून में गड़बड़ी है कि वो जो ये कानून व्यवस्था किए हैं, ये कानून का तानाशाही है। कौन सा व्यवस्था? कोई व्यवस्था आप बिल को पढ़े, अभी जो जिस बिल को विरोध कर रहे हैं आप, जिस नहीं पढ़े। मैम आपको पता नहीं है कि कानून क्या है, तो फिर आप विरोध कैसे कर रही हैं? कानून कैसे? किसान को हक दिलाना है। किसान कौन सा हक नहीं मिल पाया ना, उसको मुआवजा, मतलब कि जो खेती करता है उसको जो दाम सही होता है वो नहीं मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, लेफ्ट वालों के भी झंडे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। आइए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आइए हम उनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं? मैं हैदर यासीन फाउंडेशन का एक यूनिट है अररिया का मुद्दा, उस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। जी, तो फिर सर ये विरोध किस लिए है? लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए जब किसान सारे अपने घर में कोरोना से बचाव के लिए सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, सरकार ने चुपके संसद में 3 ड्राइकोनिक कानून लागू कर दिया है। इस पर राष्ट्रपति का साइन भी हो चुका है। अब वो हमारे सामने कानून के शक्ल में है। इसमें इनका मेन मकसद है कॉर्पोरेट घराने को खेती की ज़मीन सौंपना और मंडी सिस्टम को ख़त्म करना। क्या बिहार में पहले से मंडी है? नहीं, बिहार में 2006 में ही पहले ही मंडी को ख़त्म कर दिया गया है, जिसको हम लोग अभी भुगत रहे हैं और किसान की हालत उसके बाद से और भी बुरी होती गई है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? हम युवा राष्ट्र जनता दल अररिया के जिला प्रधान महासचिव हैं और अपने पूरे संगठन के साथ अभी 0 माइल गोलंबर के पास थे, वहाँ भी आप शायद मौजूद थे। वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं चप्पा पे। हम लोगों का ये भारत बंदी का किसान आंदोलन का हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ गरीब मजदूर किसान हमारा देश में बसता है और गांव के लोग सज्जन होते हैं, उनकी अनाजों को छीना जा रहा है, उनकी जो रोजी रोटी होती है उनको। सरकार तो दावा कर रही है कि आप बाजार खुले हो गए, आप जहाँ चाहें, आप एक राज्य में नहीं हो दूसरे राज्य में जाके सामान बेचिए। काला बाजारी जो हो रहा है उसको बंद करवाइए ना। काला बाजारी को कैसे बंद करेगा? अब जो बीच आपके बीच आपका दाम नहीं होता है और उनका दाम होता है, आप उपजा कर भेजते हैं, आपका कोई दाम नहीं होता और सरकार की मनमानी दाम होती है। उपजाते हम हैं, सींचते हम हैं, फसल का निरीक्षण काटते हम हैं और दाम वो लगाते हैं, तो हमारी मेहनत पानी में जा रही है। तो दाम तो दे रहे हैं और ऐसे भी आपको मालूम होगा कि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, किसी तरह से बचता है। ये तो अभी ये कानून आया था, इसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। हाँ, काला कानून लेकिन है। अपने इलाके के लिए कभी कुछ किए? बिल्कुल किए हैं, हर मुद्दे पे किए। क्या आवाज? हर मुद्दे पे किए। आप नहीं, कृषि को लेकर जो यहाँ हाँ पे भी किए हैं, गांव में अच्छा, लोगों एक को चीज़ जाके बताइए। समझाते हैं कि जैसे- सरकार के खिलाफ आप लोग घर से बाहर आइए, आंदोलन कीजिए, चरम आंदोलन कीजिए। अगर सरकार बहरी गूंगी सरकार नहीं सुनती है तो आप रोड पर उतरिए। प्राइस है, क्या वो बिहार के या अररिया के किसानों को मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो इस मुद्दे को लेकर कभी आवाज उठाया युवा छात्र राजद? अभी देखिए ना भाई, पटना में हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी गांधी जी के मूर्ति के आगे खड़े होकर शपथ लिए हैं कि बिहार के एक एक किसान के लिए हम खड़े हैं। आप अभी क्या किए हैं? नेता प्रतिपक्ष को छोड़िए, आप क्या? हम उसी पार्टी से ना, उनका दिशा निर्देश मिला, हम लोग आज बैठे हुए हैं धरना पे। उनका जो डायरेक्शन होगा हम लोग करेंगे। आज का विरोध किस बिल को लेकर? वही किसान आंदोलन के बिल पे। किसान आंदोलन बिल क्या है, कुछ जरा बता दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। दर्शकों को ये है कि इनका सही जो उपज होता है उनका सही दाम नहीं दे पाता है और जो बीज का काला बाजारी जो होता है और वो MFC वगैरह जो कर दिए हैं, इनके खिलाफ में किसान आज बैठे हुए हैं और इनकी जो सही जो सुनवाई हो, किसान के हक में हो जाए और किसान को सही फैसला मिल जाए, इसलिए किसान बैठे हुए हैं। मतलब एक्चुअल जो 3 बिल है, 3 बिल को लेकर विरोध है। तीनों एक आप काला बता- कानून है। एक बताया कि दाम सही नहीं मिल रहा है, और दो बताइए, जैसे मंडी वगैरह में दाम नहीं मिल रहा है, ये आप बता दीजिए, ठीक है? हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है। जी। और 2 बताइए।
और तो वो आप सब लोग अवगत है इस बात से, सब जनता हम तो अवगत हैं, हमारे दर्शकों को अवगत कराते हैं। थोड़ा सा भी हम इसका ये नहीं किए हैं, फिर बाद जब नॉलेज में आएगा तो बिल्कुल फिर आप बता रहे थे अभी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो कैसे जागरूक? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग खुद जान रहे हैं ना, लोग उपजाऊ करते हैं तो लोग खुद जान रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमें Instagram पे फॉलो कीजिए, हमें Twitter पे भी फॉलो कीजिए, लॉगिन कीजिए www.dasamvad.in पर। अपने सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ मैं हम्माद हैदर, द संवाद, अररिया।